मोहतरम सामीन हजरात, अस्सलाम अलैकुम। सदर मुशायरा की इजाज़त से ये मुशायरा शुरू होने जा रहा है, लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी तमहीदी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। पहले तो उर्दू के हवाले से मुशायरा उर्दू अदब का एक खूबसूरत बाब रहा है। उर्दू जबान खालिस हिंदुस्तानी जबान है, जिसे एक साजिश के तहत मुसलमानों की जबान कहकर उसके साथ तअस्सुब बरतने का काम हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है। अगर उर्दू मुसलमानों की जबान होती तो ये सऊदी अरब में होती, अफगानिस्तान में होती, ईरान में होती, फलस्तीन में होती, इंडोनेशिया में होती, मलेशिया में होती, लीबिया में होती, लबनान में होती, जॉर्डन में होती, मिस्र में होती, शाम में होती, कहीं नहीं है। पता ये चला कि उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है। अगर मुसलमानों की जबान कोई हो सकती है तो वो अरबी हो सकती है। इसलिए जबान चूंकि इसी हिंदुस्तान में पैदा हुई है, इसलिए ये खालिस हिंदुस्तानी जबान है। एक और बात मैं आपको बता दूं कि जबान किसी की मीरास नहीं होती है। जो इसे अपनाता है उसकी हो जाती है। अगर उर्दू मुसलमानों की जबान होती तो उपेंद्र नाथ अश्क नहीं होते, पंडित दयाशंकर नसीम नहीं होते, रघुपति सहाय फिराक गोरखपुरी नहीं होते, तिलोकचंद महरूम नहीं होते, आनंद नारायण मुल्ला नहीं होते, प्रेमचंद नहीं होते। तो पता यह चला कि उर्दू मुसलमानों की जबान नहीं है। इसको गैर मुस्लिमों ने भी इख्तियार किया है। उसी तरह हिंदी ये भी हिंदुओं की जबान नहीं है, ये हिंदुस्तानियों की जबान है। और मैं आपको बता दूं कि अगर हिंदी सिर्फ हिंदुओं की जबान होती तो मलिक मोहम्मद जायसी नहीं होते, रस खान नहीं होते, रहीम खान खाना नहीं होते। यह साबित करता है कि उर्दू और हिंदी हिंदुस्तान की जबानें हैं। यह थोड़ी सी बात मैंने उर्दू और हिंदी के हवाले से। यह अलग बात है कि उर्दू और हिंदी में भेद करने की एक तारीख रही है। और ये मैं तो अक्सर कहता हूं कि हिंदी उर्दू दो बहनें हैं, भारत इनकी माता है। हिंदी उर्दू दो बहनें हैं, भारत इनकी माता है। तू मतलब की खातिर इनमें क्यों नफरत फैलाता है। ये नफरत, ये मतलब की खातिर। इसलिए चूंकि ये मुशायरे की महफिल है, मुशायरे की तारीख बड़ी अजीम रही है। मुशायरे में खास तौर पर गजल आप पढ़ेंगे, जो उर्दू के तालिब इल्म हैं वो जानते हैं कि गजल के लग़वी माने औरतों की बातें करने या औरतों से बातें करने के हैं। इसलिए गजलों में आम तौर पर इश्किया बातें पेश की जाती हैं। आप जब पढ़ेंगे अमीर खुसरू को, जिस वक्त उर्दू पैदा हो रही थी,
हिंदी से मिलकर, फारसी से मिलकर, संस्कृत से मिलकर वो कहते हैं कि जहाल मस्की मकुन तगाफुल दोराए नैना बनाए बतियां किताब हिजरा न दारम ऐजा न लियो काहे लगाए छतियां। ये शुरुआती दौर है। आप आगे बढ़िए, जब वली दक्कनी तब आप आते हैं तो वली दक्कनी फरमाते हैं कि आज दिस्ता है हाल कुछ का कुछ, क्यों न गुजरे ख्याल कुछ का कुछ, दिले बेदिल को आज करती है शोक चंचल की चाल कुछ का कुछ। और आगे बढ़िए, मीर तक मीर कहते हैं कि नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है और मीर उन नीम बाज आंखों में सारी मस्ती शराब की सी है। ये रवायत रही है, गजल की रवायत रही है। आप आइए और आगे बढ़ते हैं, कलीमाजिज तक पहुंचते हैं तो कहते हैं कि किस नाज किस अंदाज से तुम हाय चलो हो, रोज एक गजल हमसे कहलवाए चलो हो, रखना है कहीं पांव तो रखो हो कहीं पांव, चलना जरा आया है तो इतराए चलो हो। ये रवायत रही है उर्दू गजल की, लेकिन बदलते हुए हालात के साथ गजल के मतलब और मानी में भी तब्दीली आ गई है। अब गजलों में जुल्फो रुखसार और हुस्न इश्क की ही बात नहीं होती है, बल्कि हालात हाजरा, आप बीती और जग बीती की बातें होती हैं। आज के भी इस मुशायरे में आइए मैं बता दूं कि आज शायरी कहां से शुरू हो रही है। शायर कहता है कि हमारा क्या नहीं महफूज मुल्ला से पुजारी तक, हमारा क्या नहीं महफूज मुल्ला से पुजारी तक, बरसता है लहू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ये शायरी यहां पहुंच चुकी है। तशना आलमी कहते हैं कि हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, हटो कांधे से आंसू पोंछ डालो, वो देखो रेलगाड़ी आ रही है, तुझे मैं छोड़ के हरगिज न जाता, जरूरत मुझको लेके जा रही है। शायरी यहां पहुंच गई। आगे बढ़िए, दुष्यंत कहते हैं कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं, अरे अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, इस कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, इस कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं, और अब नई तहजीब के पेशे नजर हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। ये शायरी इस अंदाज में आज भी इस मंच से हम दिल की भी बात करेंगे और दिल्ली की भी बात करेंगे। लेकिन आइए मुशायरे का आगाज, जैसा कि दस्तूर है, नात शरीफ से हम इसका आगाज करते हैं। लिहाजा इसका आगाज करने के लिए मैं 4 मिसरे पेश करके शमशो कमर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं कि सोचिए सल्ले अला और सोचते रह जाइए, सोचिए सल्ले अला और सोचते रह जाइए, सोचिए उनकी अता और सोचते रह जाइए, और एक पल में फर्श से अर्शे बरी तक का सफर, एक पल में फर्श से अर्शे बरी तक का सफर, सोचिए कैसे हुआ और सोचते रह जाइए। इन्हीं चंद मिसरों के साथ मैं आवाज दे रहा हूं जनाबे शमशो कमर से कि आप आएं और नात पाक से मुशायरे का बजाब्ता आगाज करें। माइक पर शमशो कमर।